नमस्कार दोस्तों। आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला है, जिसे आप सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और मार्केट में इससे एक बड़ा खतरा हो सकता है। और सरकार ने एक ही अजीब फैसला लिया है, जिसके कारण मार्केट में एक बड़ा क्रैश सोमवार को देख सकते हैं। और कुछ जो स्टॉक है वो भी एक बड़ा क्रैश हो सकता है। अगर आपका उसमें निवेश है तो आप उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, और उसमें से आप उस स्टॉक में बने रहना चाहते हैं या कि निकल जाना चाहेंगे, उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। यह टॉपिक न केवल बाजार के लिए बल्कि एक विशेष बिजनेस सेगमेंट के लिए भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। आज हम बात करेंगे पीवीआर आइनॉक्स के बारे में, जो कि भारत की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन है। कर्नाटक सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो पीवीआर आइनॉक्स के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। यह फैसला है मूवी टिकट की कीमतों को ₹200 तक सीमित करना। इस फैसले के बाद पीवीआर आइनॉक्स का भविष्य क्या होगा? क्या सोमवार को इस कंपनी के शेयर में बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा? चलिए आइए बात करते हैं विस्तार से और समझते हैं कि सोमवार के लिए इसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा और बाजार के ऊपर क्या इसका इंपैक्ट हो सकता है। चलिए समझते हैं। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन थिएटर में मूवी टिकट की कीमतों को ₹200 तक सीमित कर दिया। यह फैसला सरकार के बजट में घोषित किया गया था। इसका मतलब यह है कि पीवीआर आइनॉक्स जैसे मल्टीप्लेक्स चैन को अपने टिकट की कीमत ₹200 से ऊपर रखनी होगी। यह फैसला पीवीआर आइनॉक्स के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टिकट की कीमतों से आता है। पीवीआर आइनॉक्स की कमाई का लगभग 12% हिस्सा कर्नाटक से आता है। यदि यह फैसला पूरे देश में लागू हो जाता है तो पीवीआर आइनॉक्स के लिए बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दक्षिण भारत में पीवीआर आइनॉक्स की 215 स्क्रीन है, और यदि यह फैसला अन्य राज्यों में भी लागू होता है तो यह कंपनी के लिए एक बड़ा संकट हो सकता है और इसके स्टॉक में बड़ी गिरावट हो सकती है। और इनका जो भी मुनाफा है वो घट के 50% से भी कम हो सकता है, क्योंकि इनकी कीमतें हमेशा जब भी देखिएगा मल्टीप्लेक्स स्क्रीन की कीमतें ₹1000 तक होती है। अगर ₹1000 से अगर ₹200 तक आते हैं, इसका मतलब है कि 80% का नुकसान उनको एक टिकट के ऊपर हो सकता है। अगर समझिए कि अगर ये जो पीवीआर आने से कमाई लगभग 12% जो हिस्सा कर्नाटक से आती है, तो 12% अगर हिस्सा है तो उसमें समझिए कि 80% का नुकसान उसको हो जाना है वहां पर। और टोटल जो वहां पर स्क्रीन है वो 215 स्क्रीन टोटल, मतलब टोटल साउथ में 215 स्क्रीन है। तो सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान पीवीआर को हो सकता है। पीवीआर आइनॉक्स का बिजनेस मॉडल मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर टिका होता है। पहला, टिकट सेल्स। यह कंपनी की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत है। मूवी टिकट की कीमत अक्सर 500 से लेकर ₹1500 तक होती है, जो कि कर्नाटक सरकार के फैसले के बाद अब सिर्फ ₹200 सीमित हो जाएगी। इससे कंपनी की कमाई पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। दूसरी चीज है फूड एंड बेवरेज। पीवीआर आइनों से कमाई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत होता है फूड एंड बेवरेज सेगमेंट का। थिएटर में पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स और अन्य स्नैक्स की कीमतें बाहर के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। हालांकि इस सेगमेंट में भी कंपनी का चुनौतियों से सामना करना पड़ रहा है। कुछ मामलों में तो कोर्ट ने बाहर के खाने को थिएटर में ले जाने की भी अनुमति दे दी है, जिससे कंपनी कमाई को प्रभावित हुई है। अभी आप सोच सकते हैं कि पहला तो उनका टिकट के ऊपर पहला अटैक हुआ, दूसरा उनका फूड बेवरेज के ऊपर हो गया है। तो मतलब अगर आमतौर पे देखा जाए तो उनके ऊपर, मतलब सरकार की मार पड़ती ही जा रही है उनके ऊपर, और बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। और तीसरी बात है एडवर्टाइजमेंट जो होता है। अभी जब कभी आप थिएटर में जाते हैं तो आप थिएटर को, मतलब मूवी चालू होने से पहले आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं, उसके बाद में बीच में दिखाए जाते हैं, और जब इंटरवल होता है उस टाइम भी दिखाया जाता है। तो थिएटर में फिल्म शुरू होने से पहले और इंटरवल के दौरान जो एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं, यह कंपनी की कमाई का तीसरा बड़ा स्रोत है। हालांकि इस सेगमेंट में भी कंपनी को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। एक मामले में तो एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उसे आधे घंटे तक विज्ञापन दिखाए गए, जिसके कारण उसे ऑफिस जाने में देरी हुई। इस मामले में कोर्ट ने पीवीआर एनक्स पर जुर्माना लगाया। अभी ये कुछ दिन पहले की ही घटना है कि एक नॉर्मल इंसान ने कुछ उनको 45 मिनट तक, अगर आधे घंटे तक उसको विज्ञापन दिखाया, एडवर्टाइज दिखाया, जिसके कारण उनका ऑफिस में कुछ नुकसान हो गया और उसने कोर्ट में अर्जी दी।
अर्जी देने के बाद वो कोर्ट में जीत भी जाता है और उसको कुछ तो 1,20,000 का जुर्माना पीवीआर को, आरएनएक्स को देना पड़ा था। अब तीसरी बात यह है कि कोविड का प्रभाव और पीवीआर की उस टाइम पे जो हुआ था, उस टाइम भी उन्होंने अच्छा नुकसान था। कोविड 19 महामारी में पीवीआर के बिजनेस को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया था। 2020 में लॉकडाउन के कारण थिएटर बंद हो गए थे और कंपनी का रेवेन्यू लगभग शून्य, मतलब जीरो हो गया था। 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 3400 करोड़ रुपए था, लेकिन 2021 में यह घटकर केवल 280 करोड़ रुपए रह गया था। इसके बाद से कंपनी लगातार घाटे में चल रही है। 2021-2022 में कंपनी का लगभग 750 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 2022 से 2023 तक का नुकसान ये जारी है और कंटिन्यू चल रहा है। और तीसरी ये मार पड़ेगी कर्नाटक सरकार की। कोविड के बाद से पीवीआरएनएस के लिए बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल है हो गया है। अब कर्नाटक सरकार का यह फैसला कंपनी के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है। यदि यह फैसला पूरे देश में लागू हो जाता है तो पीवीआर आइनॉक्स के लिए बिजनेस चलाना लगभग लगभग असंभव है। अब समझते हैं कि कोर्ट के बारे में। कोर्ट को वो जो कोर्ट ने फैसला दिया, अगर कोर्ट के ऊपर जाता है तो कोर्ट के ऊपर ये दूसरे केस डाल सकते हैं या स्टे ला सकते हैं। तो पीवीआर अनक्स ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है और स्वाभाविक है इनको करना ही चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो इनका बिजनेस मॉडल पूरा ठप हो जाएगा और इनको पूरी कंपनी को बंद ही करनी पड़ेगी। इससे पहले भी 7 साल पहले एक समान फैसले के खिलाफ पीवीआर ने कोर्ट में केस किया था और कोर्ट ने उस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया था। तो उस टाइम पे स्टे ऑर्डर, शायद ये भी हो सकता है कि इस बार भी स्टे ऑर्डर लग जाए। इस बार भी कंपनी की भी उम्मीद है कि कोर्ट इस फैसले पर स्टे ऑर्डर लगा सकती है। यदि कोर्ट इस फैसले पर स्टे ऑर्डर लगा देता है तो पीवीआर के लिए राहत की बात होगी और स्टॉक शायद जो जितना गिरना है उसे ना गिरे। अगर ऐसा होता है तो आप गिरावट में आप खरीदने की कोशिश कीजिए। हालांकि यदि कोर्ट इस फैसले को बरकरार रखता है तो कंपनी के लिए बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस स्थिति में कंपनी के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिल सकता है और यहां तक मुझे जहां तक लगता है कि 50% तक स्टॉक टूट जाएगा। अगर नहीं आता है तो हो सकता है कि कंपनी लॉस में जाए और कंपनी डूब भी सकती है। अब इसके लिए जो भी इन्वेस्टर है उसके लिए क्या क्या सलाह हो सकती है और उन्हें क्या करना चाहिए, अगर आपको इस बारे में कुछ नॉलेज तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर मैं इस बारे में क्या सोचता हूं तो यदि आप पीवीआर के शेयर में निवेश कर रहे हैं तो आपको इस स्थिति को गंभीरता से लेना चाहिए। कर्नाटक सरकार के इस फैसले का कंपनी के भविष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। यदि यह फैसला पूरे देश में लागू हो जाता है तो पीवीआर के शेयर में बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है और यह हो सकता है कि अगर पूरे देश में अगर लागू हो जाएगा तो ये कंपनी बंद भी हो सकती है। क्योंकि अगर पूरे देश में अगर लागू होता है तो इनका समझे 80% जो बिजनेस है वो खत्म हो जाएगा। मतलब 80% जो इनका प्रॉफिट होता था वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ 20% ही बचता है। मतलब अगर जहां 1200-1500 रुपए का शेयर में जो उनका टिकट का कॉस्ट था वो सीधे घट के 200 रुपए पे आ जाएगा। मतलब कि 80 से 90% मतलब इनका जो प्रॉफिट वो खत्म हो जाएगा। तो तो बचेगा क्या? तो उनको लॉस में जाएगा, लास्ट में उनको कंपनी को बंद करना पड़ेगा, जिसके कारण वो जो पीवीआर के जो शेयर है वो लास्ट में वो जीरो हो जाएंगे। हालांकि अभी तक यह फैसला केवल कर्नाटक में लागू हुआ है और यह देखना बाकी है कि अन्य राज्य भी इस फैसले को लागू करते हैं या नहीं। इसके अलावा पीवीआर से इस फैसले के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है और यह संभव है कि कोर्ट इस फैसले पर स्टे ऑर्डर लगा दे। इसके पीछे और एक रीजन हो सकता है कि सरकार सोची कि लोग थिएटर में जा नहीं रहे, तो इसका अगर प्राइस अगर कम कर दिया जाए, टिकट की कॉस्ट कम कर दी जाए तो लोग थिएटर में जाना पसंद करेंगे। लेकिन अगर एक तरफ हम देखते हैं कंज्यूमर को, कस्टमर को, तो दूसरी तरफ एक कंपनी है, कंपनी को लॉस करके कितने लोग वहां पर थिएटर में जाएंगे इसकी गारंटी आने वाले भविष्य में देखा जा सकता है या उसके आगे समझ में आएगा। इसलिए निवेशकों को इस स्थिति में सतर्क रहना चाहिए और कंपनी के आगे के कदमों पर नजर रखनी चाहिए। यदि कोर्ट इस फैसले पर स्टे ऑर्डर लगा देता है तो कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि यदि यह फैसला लागू रहता है तो कंपनी के शेयर में भारी गिरावट हो सकती है। अगर ऐसा कुछ भी आता है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको ये मैसेज दे दूंगा और उसके ऊपर वीडियो बना के इमीडिएट में डाल दूंगा कि कोर्ट ने स्टे ऑर्डर डाला है या नहीं डाला है। तो दोस्तों इसके ऊपर अब कंक्लूजन ये निकलता है कि कर्नाटक सरकार का यह फैसला पीवीआर के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। यदि यह फैसला पूरे देश में लागू हो जाता है तो कंपनी के लिए बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कंपनी ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है और यह संभव है कि कोर्ट इस फैसले पर स्टे ऑर्डर लगा दे। इसलिए
निवेशकों को इस स्थिति में सतर्क रहना चाहिए और कंपनी के आगे के कदमों पर नजर रखनी चाहिए। यदि आप पीवीआर आईएनएक्स के शेयर में निवेश कर रहे हैं या पहले से निवेश किया हुआ है तो आपको इस स्थिति को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर और आपके निवेश निर्णय सावधानी पूर्वक लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।